हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए इस जगह मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। यूएस और इजराइल ने देखिए ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया और हमले के साथ साथ देखिए वहाँ के जो खामेई हैं उनकी भी मौत हो चुकी है। और देखिए जी, अगर मैं बात करूँ ना इसके ऊपर, तो इंडिया की मार्केट के ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप इन चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो अभी देखिए रिसेंट में हाल ही में देखिए जो हमला हुआ था और फिर उसकी खबर देखिए सीधे जो ट्रम्प भाई साहब हैं उन्होंने देखिए बताया था। फिर उसके बाद देखिए जो ईरान के देखिए मीडिया है उन्होंने भी देखिए इसको कंफर्म किया था। और फिर ये सारी चीज़ें निकल के आई, चीज़ें देखिए यहाँ पे चलते हुए दिखाई दी। अब इससे होगा क्या? इससे सबसे पहले देखिए एक तो जो ग्लोबल टेंशन हो चुकी है वो टेंशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए इंडिया को क्यों इस जगह इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बूम हो सकती है। प्राइस में एक हमको सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। और आपको पता है कि अभी देखिए जो इंडिया और यूएस का जो डॉलर है, यानी जो आपका देखिए आरएनआई है, वो आपके यूएस के अगेंस्ट हमारा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है रुपीज़। अब जब रुपीज़ कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका इम्पैक्ट तो देखिए डायरेक्ट कहीं ना कहीं देखिए इंडिया के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा, जो आपका क्रूड ऑयल है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो निकल के आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए जो क्रूड ऑयल की तेज़ी है वो इंडिया को कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जैसे कि बात करूँ, इंडिको है या जो आपकी पेंट कंपनी है एशियन पेंट है, इनको भी कहीं ना कहीं देखिए इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिए क्या दिक्कत दिखाई देगी कि जो अभी तक आपको दिखाई दे रहा था कि गोल्ड के अंदर हमको एक गिरावट दिखाई दे थी, तो अब गोल्ड भी देखें यहाँ से एक मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। गोल्ड में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या स्टॉक मार्केट को, क्या बाजार को ये चीज़ पहले से पता थी? क्या बाजार में जो हमको देखिए यहाँ पे शुक्रवार को जो एक बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली थी मार्केट बंद होते होते, ये क्या पहले से चीज़ें पता थी बाजार में? क्योंकि देखिए इवेंट जब भी आता है, जब भी वीकेंड आता है, तो यहाँ पे देखिए बाजार को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता रहती है कि ऐसी कहीं ना कहीं चीज़ें हो सकती है। 2 दिन का देखिए बाजार बंद है, फिर उसके बाद सोमवार में एक बड़ा देखिए मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और आपको बताया था मैंने कि ऐसा कुछ हो सकता है। और इसके ऊपर देखिए मैंने आपको बता दिया था कि कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, मार्केट क्रैश हो सकता है। इसके पहले भी मैंने आपको देखिए 3 दिन पहले मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि बाज़ार में ये चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक बाजार देखिए जो आपके ट्रम्प भाई साहब है वो किसके अंदर फंसे हुए थे? वो टैरिफ के अंदर फंसे हुए थे। क्योंकि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला था आपने जितने भी टैरिफ लगा के रखे हैं वो सब इलीगल हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ट्रम्प वो उस जगह चुपचाप बैठे थे, कुछ ज़्यादा अब उनके लिए पास कुछ था नहीं करने के लिए। लेकिन अब हाल ही में देखिए इन्होंने जो अटैक किया है, अब इस अटैक अभी तो किया है ना, इसका रिप्लाई किस तरीके से देखिए ईरान देता है। और फिर उसके बाद देखिए कैसे चीज़ें और बिगड़ते हुए दिखाई दे सकती हैं, कैसे चीज़ें और हो सकती हैं। तो अभी स्टॉक मार्केट में आप ये तो समझिए कि आपका बाज़ार में एक इम्पैक्ट तो हमको मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये सारी बातें रही, लेकिन अब हमारे इम्पोर्टेंट प्राइस क्या हो सकते हैं? अब बाज़ार किस तरीके से बाज़ार इसको ले सकता है, क्या हमारे इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं अब चार्ट देखिए निफ्टी के चार्ट को अगर हम अभी तक बात कर रहे थे, तो हमको यही दिखाई दे रहा था कि बाज़ार अपने ऊपर से देखिए नीचे आता है, यहाँ तक हमको एक सेलिंग देखने को मिलती है। फिर बाज़ार फिर एक ऊपर की रेंज बनाता है, फिर बाज़ार देखिए आपका नीचे की साइड आता है। लेकिन अब ये सब कुछ जो हमको दिखाई दे रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि बाज़ार यहाँ से अब ऊपर की साइड जा सकता है। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि बाज़ार देखिए अब यहाँ से जो मंडे को देखिए यहाँ पे इस तरीके से तो हमको ओपनिंग नहीं देखने को मिल सकती, या बाज़ार यहाँ पर नहीं दिखाई दे सकता। हम इस लेवल को ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो अभी तक बाज़ार इसको होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब मैं देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको बड़े चार्ट पे लेके आता हूँ, क्योंकि 1 आवर्स के चार्ट को हम देखेंगे, तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए अभी तक क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी। जब हमने बात की थी तो हमने बात की थी ये तो देखिए टैरिफ वाला गैप था, और इसमें देखिए एक गैप हमको दिखाई दे रहा था, जिस गैप के बारे में मैं आपको लगातार
बताते जा रहा था कि हमको एक गैप दिखाई दे रहा है इस जगह, इस गैप के बारे में मैं बात कर रहा था। अब इस गैप को देखिए ऑलमोस्ट इसने बाजार ने देखिए यहाँ पे फिल कर दिया था, ये गैप देखिए यहाँ पे फिल हो चुका है और अभी हम देखिए क्लोज हुए हैं इस जगह 25,180 के समथिंग, यानी हम इस जगह देखिए 25,000 जो 100 वाला लेवल है उसके ऊपर देखिए हम यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बाजार देखिए यहाँ पे नीचे की साइड ओपनिंग करता है तो अब हमारे लिए देखिए इम्पोर्टेंट जो प्राइस हो सकता है वो जे वाला हो सकता है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अब देखिए जो इम्पोर्टेंट प्राइस हमको देखने को मिलेगा वो इस लेवल के आसपास देखने को मिलेगा जो 24,700 का लेवल है, यानी 24,700 पे एक हमको यहाँ पे देखिए सपोर्ट इस जगह दिखाई दे रहा है। अब देखिए बाजार अगर मंडे को ओपन होता है तो एक बार देखिए 24,700 के आसपास आने की कोशिश करेगा, या यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है तो हम इस जगह 24,700 के आसपास आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बायर बैठे हुए थे, जो बायर देखिए यहाँ तक सेफ थे। जैसे ही देखिए फिर आपका टैरिफ का बात आती है, जो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंट पॉइंट था जो कि हमको देखिए इस जगह 26,340 के आसपास का था, ये रेजिस्टेंट पॉइंट, यहाँ से हम गिनना चालू हुए थे। अब लौट के किसी भी कारण के वजह से हम उसी लेवल पे आके टिक जाएंगे जो कि हमारे लिए नीचे की साइड 24,700 का प्राइस है। लेकिन क्यों हो सकती है गिरावट, इतना क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी और बाजार आ सकता है? तो यहाँ पे और चीज़ों को मैं आपको देखिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अमेरिकी मार्केट को अगर आप एक बार देखोगे तो देखिए आप इंडिया विक्स पे देखिए, यहाँ पे इंडिया विक्स में हमको 5% के आसपास की तेज़ी देखने वाली, और इंडिया विक्स में तेज़ी तो हमको जब भी देखने को मिलती है जब बाजार में आपको बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई देता है, ठीक है। अमेरिकी मार्केट की अगर हम बात करें तो नेस्डैक में 1% की सेलिंग दिखाई दी, SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए हमको 1% के आसपास की सेलिंग दिखाई, डाउ जोन की बात करें तो यहाँ पे भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। तो अमेरिकी मार्केट में सेलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन इससे और भी बड़ा मुद्दा अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो अभी तक FIS जो इस जगह देखिए खरीदारी हमको दिखाई दे रही थी FIS की, तो मैंने आपको बोला था कि FIS की यहाँ पे जो खरीदारी आपको दिखाई दे रही है कुछ ही दिनों के लिए है, कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पे FIS फिर से आपको बिकवाली करते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। DIS की जो अभी तक खरीदारी नहीं आ रही थी, FIS ने एक बड़ी बिकवाली की तो DIS ने यहाँ पे माल खरीदा। अब यहाँ पे इसके वजह से एक और चीज़ आप समझिए कि अब जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, आपका जो क्रूड ऑयल है जो हम देखिए यहाँ पे ख़रीदते हैं, अब ये हम खरीदते हैं डॉलर के अंदर, तो अभी देखिए डॉलर अगेंस्ट जो हमारा रुपीस है INR वो हमारा देखिए 91 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें जब हुई है तो इसमें क्या होगा, गोल्ड की जो प्राइस है वो बढ़ते हुए दिखाई देगी। वो गोल्ड की अगर प्राइस बढ़ती है तो जो अब देखिए यहाँ पे आप ये समझे ना कि US डॉलर के देखिए अगेंस्ट में गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि अब जो वर्ल्ड वाइड है ना वो डॉलर के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना चाहते, ठीक है। जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, डॉलर ऊपर जाता है, और सिल्वर में भी हमको मूव देखने को मिल सकता है। हमारे रुपीस वैसे ही कमज़ोर है, अगर डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी तो हमारे रुपीस के लिए और ज़्यादा चिंताजनक चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो एक बड़ी बिकवाली हमको देखने को मिली थी 7,535 करोड़ के आसपास की FIS की, और DIS की अगर हम बात करें तो 12,290 करोड़ के आसपास की हमको खरीदारी दिखने को मिली थी। लेकिन क्या इतनी ही बिकवाली थी? उसके अंदर अगर हम और समझते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी खरीदारी दिखाई दे रही है। अब जो ऑप्शन के अंदर जो खरीदारी है, देखिए कैश के अंदर बिकवाली है, ठीक है, फ्यूचर के अंदर बिकवाली है, तो आप बताइए ऑप्शन के अंदर क्या खरीदा हुआ? सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे जा रहा है तो क्या खरीदा होगा, मुझे कमेंट के अंदर आप बताइए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस जगह, देखिए इस जगह बैंक निफ्टी के बारे में भी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बाजार नीचे खुलता है, यहाँ पे आता है जो कि हमारे लिए 24,700 का लेवल है, तो यहाँ पे क्या करना है? देखिए आप एक चीज़ समझिए कि अभी शुरुआत है, ठीक है, अभी ईरान जो हमला हुआ है इसके बाद, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बाजार ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस जगह ओपन हो जाएगा, समय बिताएगा, यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ पे ओपन हो सकता है, यहाँ पे भी ओपन हो रहा है ना। ओपन होने के बाद जो 9-15 की कैंडल बन रही है, ठीक है, 9-15 की कैंडल बनी आपकी, 9-15 की कैंडल बनने के बाद आप 9-15 की कैंडल का लो और हाई आप मैच कर लीजिए,
फिर वहाँ पे देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करेगा मार्केट। फिर 9:15 की कैंडल को अगर ये फिर से ब्रेक करता है, बाजार फिर से ब्रेक करता है, तो हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी। अब वो बाजार देखें यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर इस तरीके से नीचे आएगा, फिर इस तरीके से, तो इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। फिर जैसे ही देखिए कहीं ना कहीं कुछ बयानबाजी आ जाती है या कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, नई सरकार बन सकती है, कुछ भी चीज़ है, देखिए आपको नहीं पता है कि कल क्या हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा पॉजिटिव आता है तो वो यहाँ पे आ सकता है इस प्राइस के आसपास। अगर नहीं आता तो बाजार इस तरीके से धीरे धीरे देखिए आपको यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बाजार डिसाइड करेगा क्या अब फिर से इसको, बाजार को इस लेवल को ब्रेक करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जब हम पिछली बार भी देखिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया था तो हम इसी पैटर्न के हिसाब से देखिए गिरते हुए दिखाई दिए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी पैटर्न के हिसाब से गिरे थे, फिर हमने एक रीटेस्ट किया था, फिर सेलिंग आई थी, और फिर सेलिंग आने के बाद देखिए हम यहाँ पे सपोर्ट ले चुके थे। फिर बाजार में एक हमको बाइंग दिखाई दिया और बाजार धीरे धीरे नीचे आ ही रहा था। अगर आप मेरे थंबनेल भी ध्यान से देखो तो मैं आपको बार बार इसी चीज़ के बारे में बता रहा था, कुछ ना कुछ तो है। जो ट्रम्प भाई साहब इतनी शांति से नहीं बैठ सकते, ठीक है। अभी टैरिफ ख़त्म हुआ है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे इसके काउंटर में, तो वो काउंटर हमको इस जगह दिखाई दिया। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अब देखिए जो आपका बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी पे सीधे तो देखिए इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट आएगा। वो कहते हैं ना कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इम्पैक्ट तो आएगा। अगर निफ्टी नीचे ओपन होता है तो बैंक निफ्टी कहाँ पीछे रहेगा, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट तो आ सकता है इस जगह, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी देखिए इंपॉर्टेंट प्राइसों को देखिए यहाँ पे ब्रेक किया था। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक बार 60,000 के लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल्ट करेगा तो हम यहाँ तक 59,238 ये हमने पहले से ही लगा के रखा था, क्योंकि यहाँ पे एक गैप हमको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा गैप। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सब चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि गोल्ड में देखिए, गोल्ड में जो रैली हमको दिखाई दे रही है, और गोल्ड ने देखिए इस प्राइस को जो ब्रेक किया है, जो इम्पोर्टेंट प्राइस है, ठीक है। गोल्ड ने देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया है, क्योंकि काफ़ी समय से देखिए गोल्ड इसी रेंज के अंदर दिखाई दे रहा था। तो 1,60,000 के समथिंग का हमको दिखाई दे रहा है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर से आपको गोल्ड में के अंदर भी देखिए तेज़ी देखने को मिल सकती है। और सिल्वर में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा गैप देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिला 8% के आसपास का। तो सिल्वर में भी देखिए एक ब्रेकआउट हुआ है, और मुझे लगता है सिल्वर भी आपका एक तेज़ी के साथ मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गोल्ड सिल्वर के अंदर तो देखिए आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही बताया इस तरीके की कुछ भी अगर होती है तो उसके पहले देखिए गोल्ड और सिल्वर में हमको ये तेज़ी देखने को मिलती है। लेकिन कहाँ तक बाजार जा सकता है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे।